तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी रिटेल लेक्चर पे। भी रिटेल लेक्चर को इंप्रूव किस तरीके से करना है। नॉर्मली रिटेल लेक्चर में बच्चों की दो सबसे ज्यादा मेन दिक्कत रहती है। सबसे पहला तो कंटेंट, भी वो कंटेंट नहीं सही तरीके से उठा पाते, और दूसरी चीज होती है अभी फ्लुएंसी नहीं उनकी सुधरती। तो दोनों चीजों के बारे में बारी बारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल लेक्चर में आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी जो 1 से लेकर 1.5 मिनट की होती है। उस ऑडियो में से आपको कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं जिनकी सेंस बनती हो, यानी कि प्रॉपर सेंस बनती हो। उसके बाद आपको एक टेम्पलेट की मदद से वो एज इट इज बोलना है, यानी कि अपने तरीके से उसको बोल के दिखाना है। और बोलना कितने सेकंड है? नॉर्मली 25 से 30 सेकंड आपको बोलना होता है। 31, 32, 33 भी होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा बोलते रहेंगे कहीं ना कहीं फंबल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम में कितने आते हैं? ये एग्जाम में जनरली 1 से 2 देखने का आपको मिल जाएंगे। एक तो आता ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। अगर 1 आता है तो 5 नंबर आपको स्पीकिंग में और 5 नंबर आपको लिसनिंग में देगा। और अगर 2 आते हैं तो कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर एवरेज आपको स्पीकिंग और लिसनिंग फिर भी दोनों जगह देगा। तो अब आप डिस्कशन करते हैं उन 2 मेन दिक्कतों के बारे में जो नॉर्मली बच्चों को रहती हैं। सबसे पहले तो आते हैं कंटेंट की। भी कंटेंट को किस तरीके से सुधारना चाहिए, या कंटेंट में किस तरीके से आप 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं। कंटेंट आप 3 तरीके से उठा सकते हो। सबसे पहले तो आप पूरी की पूरी लाइन उठा सकते हो। दूसरी चीज आप पेयरिंग में वर्ड उठा सकते हो, और तीसरी चीज है भी आप खाली वर्ड उठा सकते हो। अब पेयरिंग क्या होती है? पेयरिंग में आपको 2 वर्ड उठाने होते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन के पेयर, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से आपको कुछ वर्ड उठाने होते हैं। लेकिन जो खाली वर्ड्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ एक वर्ड उठाना होता है, जैसे मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, डॉग, लायन, चिल्ड्रन। इस तरीके से अकेले अकेले वर्ड उठाने होते हैं। अब वर्ड आप कितने उठा सकते हैं? 10 से 12 वर्ड सफिशिएंट है, लेकिन कोशिश कीजिए 10 से प्लस हो और 15 से कम हो। 15 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्ड्स ज्यादा ऐड करते जाएंगे कहीं ना कहीं आप वर्ड्स में ही उलझ के रह जाएंगे। अगर 8-10 वर्ड है तो भी आप उनको बोल के 90 आउट ऑफ 90 कंटेंट में इजीली ला सकते हो। तो घबराया मत करो अगर 8-10 वर्ड आपने उठा लिए हैं। पर अब लाइंस क्यों नहीं उठानी चाहिए? अगर आप तीनों ही तरीके से वर्ड उठा लोगे तो आपके 90 आउट ऑफ 90 इजीली आ जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, मेन एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके पास ऑडियो 1-1.5 मिनट की नहीं आएगी। 40 सेकंड एवरेज मान के चलिए। कभी कभी 30 सेकंड भी हो जाती है, कभी कभी 50 सेकंड भी हो जाती है। 40 सेकंड वो नॉर्मली बोलता है। अब 40 सेकंड के ऑडियो में वो ज्यादा लाइनें तो वैसे भी नहीं बोलने वाला। और उस समय ऐसा बच्चा जो लाइन उठाने जा रहा है और जिसकी लिसनिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो टूटी फूटी सी लाइनें उठाएगा जिनकी अपने आप में सेंस नहीं बनेगी, और फटाफट लाइनें लिखेगा, यानी कि आधी अधूरी लाइनें लिखेगा। और जब बोलने जाएगा तो बोलते टाइम सोचेगा, कहीं ना कहीं फंबल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए लाइन से मत उठाया करो। लाइन से हमेशा वही बच्चा उठाए जिसको लगता है भी उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, या फटाफट लाइनें उठा लेते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ पेयरिंग पे फोकस किया करो या खाली सिंगल वर्ड उठाया करो। तो ये तो थी कंटेंट की बात। अब आप चलते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को किस तरीके से सुधार सकते हैं? फ्लुएंसी में देखो सबसे मेन चीज एक ही रहती है बच्चों की, वो क्या होती है? अभी वो फटाफट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इमेज वाली वीडियो में भी ये बात कही थी, ना तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है, ना ही आपको बहुत ज्यादा स्लो बोलना है। आपको एक मॉडरेट स्पीड रखनी है एंटायर रिटेल लेक्चर में। जैसे जहां पे एक लाइन खत्म होती है वहां पे हल्का सा पॉज लेना है, और जहां पे आप वर्ड्स बोल लोगे, यानी कंटेंट बोल लोगे, 3 अलग अलग वर्ड्स बोलोगे, वहां पे हल्का हल्का सा पॉज लेना है। बस ये चीज है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक रिटेल लेक्चर आपको मैं बोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से बोलना है, आप उस तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन किया कीजिए। जैसे एक रिटेल लेक्चर मैंने पीछे लिख के रखा हुआ है, एक रैंडम कीवर्ड से मैं उसको बोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रिटेल लेक्चर है अर्थ के बारे में, और कुछ रैंडम कीवर्ड्स हैं। देखो, द गिवन लेक्चर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, he told about earth, humans and animals, he told about man, women and children, he told about dogs, lions and tigers. Overall the lecture was very informative. बस इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि जहां पे एक लाइन खत्म होती है वहां पे हल्का सा पॉज, और इन कीवर्ड्स के बीच में हल्का हल्का सा पॉज। बच्चे बहुत फास्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, he told about dash, he told about dash। ये चीज नहीं करनी है, नॉर्मल स्पीड रखनी है आपको। फ्लुएंसी में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी 90 आउट ऑफ 90 इजिली आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कंटेंट में भी इजिली 90 सिक्योर कर लोगे, और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में भी इजिली सिक्योर कर लोगे 90 आउट ऑफ 90। तो ये तो थी वीडियो रिटेल लेक्चर पे, छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो पीटीई की तैयारी करते हैं।